गुड मॉर्निंग। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। और दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको मालूम होगा कि वर्तमान के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, देखिए वर्तमान के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें करंट अफेयर्स का जो है वेटेज ज़्यादा रह रहा है। तो आज हम लोग जो है स्पीडी पब्लिकेशन के करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 के वस्तुनिष्ठ जो है प्रश्न है उसको कवर करेंगे। आगे देखिए, इस पुस्तक में आपको बता दें कि लगभग 2200 प्लस वस्तुनिष्ठ एवं ऑनलाइन प्रश्न को दिया गया है। तो यदि आप इस बुक को कवर कर लेते तो आपके एग्ज़ाम का जो 80 से 90% जो है जो करंट अफेयर्स वो कवर हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 50 से 100 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। बाकी के 1 से 50 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज जो हम कवर करेंगे 50 से 100 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे बहुत ही कम समय में, ताकि आपका सुपर फास्ट डिवीजन भी हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बता दूँ कि हम लोग जो है स्पीडी का संपूर्ण अध्ययन आपको करा देंगे। यदि आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जुड़ जाइए। ये दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 से शुरुआत करते हैं। 51 है कि किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है। तो ये जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी है। बताइए किस तिथि को की गई। तो अब जो है कोविड-19 का जो आपातकाल चल रहा था उसे समाप्त कर दिया गया, जो कि 5 मई को यह घोषणा की गई कि अब विश्व जो है कोविड-19 से मुक्त हो गया है। 53 देखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे यानी अभिनव राज्य का स्थान प्राप्त हुआ। तो अभिनव राज्य का जो स्थान प्राप्त हुआ कर्नाटक राज्य को प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा कि किसने हाल ही में यानी 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार को संभाला है। तो कमांडर इन चीफ जो कि 17वें बने हैं, 17वें कमांडर इन चीफ वो राजू बालकृष्ण लिखिए। साजू यहाँ पर लिखा गया कि तो आप लिखिएगा राजू बालकृष्ण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 55 है कि हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो अखिल भारतीय नाट्य परिषद, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का अध्यक्ष किससे चुना गया। तो ये प्रशांत दामले को चुना गया। किसे चुना गया? प्रशांत दामले को चुना गया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है कि उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है। कहाँ मिली है? तो यह मिजोरम राज्य में मिली है। ठीक है, वर्तमान की घटना है। तो यहाँ क्वेश्चन आपको बन सकता है कि उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति किस राज्य में मिली है। तो आंसर लगाइए मिजोरम जो है, आप आंसर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वानंद सोनेवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। तो सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार जो है यह कोचीन बंदरगाह को दिया गया। और ये जो सर्वानंद सोनेवाल हैं, यह आपको बता दूं कि यह पोत तथा जहाज निर्माण मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा कि हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है। तो पुर्तगाल जो है यह 7वां देश बना है दुनिया का, जो कि इच्छा मृत्यु को वैध घोषित कर दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है कि वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। तो भारत का जो सबसे तीसरा बड़ा निर्यातक देश बना वो नीदरलैंड बना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा कि वोपल्ला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। वोपल्ला प्रणीत, ठीक है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने। उनका संबंध किस राज्य से? तो यह जो है तेलंगाना के रहने वाले हैं। और ग्रैंड मास्टर ये आपको शतरंज खेल से संबंधित है। ठीक है, शतरंज खेल से संबंधित शब्द हैं। 61 देखिएगा कि किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है। तो अफगानिस्तान में जो है 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि हुई है। 62 है कि किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की खिताब जीती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हरियाणा ने जीता है। जबकि झारखंड जो है ये
सेकेंड स्थान पे रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने? तो ये मनोज सोनी जो है यानी यूपीएससी के जो अध्यक्ष बने मनोज सोनी बने हैं। 64 देखिएगा कि डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डाटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? तो हिम डाटा पोर्टल जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। 65 है कि किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ? तो जो समुद्र शक्ति है यह भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला अभ्यास है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा कि किस राज्य ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो गीता कार्मिकुला बीमा योजना को शुरू करने वाला जो राज्य है वो है तेलंगाना। ठीक है, चलिए 67 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 कि सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए? तो अब जो शनि ग्रह के पास है वो टोटल 145 उपग्रह हो गए हैं। ठीक है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई? तो श्रीलंका में घूमने वालों की सबसे ज़्यादा जो पर्यटकों की संख्या वो भारत की है। ठीक है, यानी कि भारत में जो है श्रीलंका में जो पर्यटक जाते हैं भारत से ज़्यादा जाते हैं घूमने के लिए। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा कि जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है? तो ये राजस्थान में मिला है। सबसे बड़ा लिथियम का भंडार जो मिला है वो जम्मू कश्मीर में मिला है, इसके बाद जो है राजस्थान में मिला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 620 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया? तो जो 8 लोग थे यानी 8 लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में एक स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 58 वर्षों के बाद, और यह अपने आप में एक इतिहास है कि भारत ने किस देश में सीतवे बंदरगाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि सीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया गया। तो जो सीतवे बंदरगाह यह म्यांमार में है। और आपको बता दूं कि जो पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह है, पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह से सीतवे बंदरगाह के लिए जो है परिचालन शुरू किया गया भारत और म्यांमार के बीच में। ठीक है, तो सीतवे बंदरगाह याद रखिएगा, ये आपको म्यांमार में है स्थित है। ठीक है, जिसके विकास में भारत का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। क्वेश्चन नंबर आप 73 देखिएगा कि बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो डिजिटल हेल्थ कार्ड जो बनाने वाला प्रथम राज्य वो उत्तर प्रदेश बना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट संजय का जो संबंध है वो भारतीय सेना से। किससे? भारतीय सेना से है। तो दोस्तों इस तरह से देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का संकलन है एसपीडी में। तो आशा करता हूँ आप सबको जो है आप सबके एग्जामों के लिए जो क्वेश्चन है काफ़ी बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 2023 को यानी परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा जो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का जो इस बार थीम था वो था परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा कि हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गीता राव गुप्ता है। कौन है? गीता राव गुप्ता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी यानी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? तो जो ग्रांट ब्रैडबर्न है यह किस देश के खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान के फिलहाल वर्तमान समय में कोच बने हैं? तो यह जो है न्यूजीलैंड के। किस देश के हैं? यह न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा कि हाल ही में मूनलम चेन्मो उत्सव आयोजित किया गया। तो यह लेह में किया गया। कहाँ किया गया? लेह में किया गया। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा कि किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? तो आपको संस्थान का नाम बताना है। तो यह आईआईटी मद्रास ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है कि किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान की शुरुआत किया है? तो यह शारजाह में किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा कि 18 मई 2023 तक 3 दिवसीय यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 83 है कि मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर यानी पीजी करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो मलयालम भाषा में स्नातक करने वाली जो भारत की पहली मुस्लिम महिला है वह नबीसा उमाल थी जिनका
वर्तमान समय में ही जिनका फिलहाल ही निधन हो गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है, ताशकंद में आयोजित एशिया कप के चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? तो भारत ने 14 पदक जीतकर जो है पहले स्थान पर रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा कि लव इन द 90s, क्वेश्चन है आपका कि लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है, तो इसका संबंध किस राज्य से? यानी जो तागिन समुदाय, यानी तागिन जो है यह जनजातीय समुदाय है एक, जो कि आपको बता दें कि यह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, इनके ही इन पर बनी हुई फिल्म है लव इन द 90s। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 86 कि भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो रीता देवी को नियुक्त किया गया है। 87 है क्वेश्चन 87 कि फिंच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में भारत की जो जीडीपी की वृद्धि दर है कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? तो फिंच रेटिंग के अनुसार जो भारत की जीडीपी रहेगी 2023 और 24 में वो 6% रहे। कितनी? 6% याद रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा कि किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? यानी पोषण भी, यानी पोषण के साथ साथ पढ़ाई भी, तो यह स्मृति ईरानी के द्वारा जो है यह अभियान शुरू किया गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा कि 12-13 मई 2023 को ढाका जो कि बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो जो महासागर सम्मेलन का संस्करण था वो 6वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? तो याद रखिएगा 6वां संस्करण था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है कि चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य वह पंजाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा कि 91 है कि पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? तो ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान की जो शुरुआत किया है उत्तराखंड की पुलिस ने किया है। और क्यों किया गया? क्योंकि पर्यटन स्थलों में स्वच्छता जो है बरकरार रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो जो फ्यूगो ज्वालामुखी है यह ग्वाटेमाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वाटेमाला में स्थित है। 93 है कि ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ईरान के जेल में है यह महिला पत्रकार, तो यह जो है आप लिखिए इलाहे मोहम्मदी, नीलोफर हमीदी और नरगिस मोहम्मद, ये तीनों पत्रकार जो हैं को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा को किस देश द्वारा यह नाम दिया गया था? तो मोचा जो नाम दिया गया था यह यमन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? यमन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा कि, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बता दूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको आप VVI कर याद करिएगा कि मोचा तूफान जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था, इसको नामकरण किसने किया? इसका नामकरण, तो इसका नामकरण करने वाला जो देश था यमन था। क्वेश्चन 95 है कि हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल का निधन हुआ, वे निम्न किससे संबंधित है? तो एंटोनियो कार्बाजल जो थे यह फुटबॉल के खिलाड़ी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा कि किस कंपनी ने हाल ही में ICC ग्लोबल स्पॉन्सर्स के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो यह मास्टर कार्ड है। इससे पहले भारत पे ने ICC ग्लोबल स्पॉन्सर्स के रूप में कार्य किया था, अब उसकी जगह मास्टर कार्ड ने ले लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 97 देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर, ठीक, 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया? तो ये 5,800 करोड़ रुपए। तो ये आपको UPSC एंड BPSC के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि जो है इन सब जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो तो में डायरेक्ट आंकड़ा पूछ दिया जाता, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा कि किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो सी हैरियर संग्रहालय का जो उद्घाटन किया वो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने किया है। तो दोस्तों इस तरह से यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे। और आप भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अवार्ड जो है इस बार योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, जो कि यूपी के क्या है, यूपी के
मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 100 देखिएगा कि लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं। तो जो पहले एथलीट बने हैं ये आपको बता दें कि ये लियोनेल मेसी बने। कौन है? लियोनेल मेसी बने। तो इस तरह से हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चन को आज इस वीडियो में कवर कर लिया। बाकी के 100 से आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। बता प्यार बनाए रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह समय में जो भी बिहार में होने वाले एग्जाम हैं, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के एग्जाम आने वाला है, यूपी में बहुत बम्पर वैकेंसी आएगी यूपी पुलिस की, जिसमें कि करंट अफेयर्स की काफ़ी वेटेज रहता है। तो करंट अफेयर को आपको हर हाल में लेकर कवर करके चल रहा है ताकि आप क्वेश्चन अच्छे करके आएँ और जो है आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो। तो फिर मिलेंगे दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपका अपना लक्ष्य जो है प्राप्त हो। तो जय हिंद, वंदे मातरम।